गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरी मोटिवेशनल टॉक में। और कोशिश करती हूँ, देखो अभी मुझे ना बहुत कुछ तो नहीं आता है। मुझे ना तो वीडियो एडिट करना आता है, ना तो उसमें फ़िल्टर्स लगाने आते हैं, और ना ही इसमें थंबनेल वगैरह लगाना आता है। लेकिन मैंने सोचा है कि ठीक है, कुछ भी नहीं आता है तो कोशिश तो करें, तब तक यही शार्पनेस आ जाएगी कि वीडियो कैसे बनाया जाता है। तो अभी जो भी कुछ आप देखते हैं वो सब कुछ ओरिजिनल होता है। मेरी आइडेंटिटी में, मेरे फेस में, मेरी आवाज़ में कोई फ़िल्टर नहीं है। और कोशिश मतलब जो कुछ मैं बोलती हूँ वो सब कुछ अपना खुद का होता है। कहीं से चोरी करके मैं नहीं लाती हूँ, कुछ भी नहीं। अच्छा, आज मेरी एक रिलेटिव मिले मुझे, तो चूँकि वो बहुत एज्ड हैं, तो वो उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको आप अपनी लिंक शेयर करते हैं कि भाई मैंने वीडियो बनाया, आप देखना। सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ते हैं। उन्होंने मेरा वीडियो में भी उनको भी फॉरवर्ड किया होगा। तो वो मेरे से कहते हैं, तुम्हें क्या कमी है, तुम तो नौकरी करती हो, अब क्या यूट्यूब से पैसे कमाओगी। अब गाइस, पता है ऐसा नहीं होता है कि हर काम आप पैसे के लिए करते हैं। कुछ काम ना आप अपने लिए करते हैं, जो आपको खुशी देते हैं, जिससे आपका मेंटल रिफ्रेशमेंट होता है। मैंने कभी नहीं सोचा और अभी भी नहीं सोचती हूँ कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरी इतनी बिजी लाइफ में, चूँकि आपके पास बहुत सारे काम हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने उठने बैठने से लेकर हर एक चीज़ के लिए नौकर लगा सकती हूँ, तो ऐसा तो नहीं है। जॉब भी करती हूँ, बच्चा भी संभालती हूँ, घर का भी देखती हूँ, लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों में मैं कहाँ हूँ। मुझे किस काम से खुशी मिलती है, मुझे क्या करके अच्छा लगता है। तो मैं अपने वक्त से ना थोड़ा सा वक्त चुराती हूँ अपने लिए, और वीडियोस बनाती हूँ अपनी खुशी के लिए। अपनी खुशी के लिए आपसे बात करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। मे बी मैं फेमस नहीं हूँ, और पता नहीं हो कि ना हो, लेकिन ऐसा मेरा कोई मोटिव भी नहीं है कि मुझे फेमस होना है या मुझे अर्न करना है। मुझे खुशी मिलती है कि मैं अपने आप को कैमरे के सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 4-10 लोगों के सामने मेरी वीडियोस जाती हैं, रील्स जाती हैं, तो वो मुझे जानते हैं, मुझे सुनते हैं। नेगेटिव कमेंट भी देते होंगे, पॉजिटिव भी देते होंगे, डजेंट मैटर फॉर मी। द मैटर इज़ कि मैं अपनी खुशी के लिए अपने वक्त से थोड़ा वक्त चुरा के अपने लिए वक्त निकालती हूँ, और मुझे लगता है सबके लिए निकालना चाहिए। और हमेशा अपनी खुशी खुद से गेन करनी चाहिए, ना कि दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहिए। और इसी पर मैं जल्दी जल्दी आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक चिड़िया थी, उसने खेतों में जाकर के घोंसला बना लिया। अब वो बहुत टाइम हो गया, फिर उसने उस घोंसले में बच्चे दिए, वो बच्चे बड़े हो गए। एक दिन जब चिड़िया जो है वो अपना दाना पानी लेकर के वापस आई, तो बच्चे बहुत परेशान, बोले कि माँ अब हमें ये घोंसला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज किसान आया था और वो कह रहा था कि आज किसान यहाँ बात कर रहे थे कि कल बेटा जो है मेरा वो फसल काटने के लिए आएगा। तो चिड़िया ने कहा कि नहीं, कोई नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो, तुम लोग आराम से रहो। और वो मॉर्निंग फिर चली गई अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए। फिर जब वो आई, कुछ टाइम ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब वो वापस आई दाना पानी लेकर के, तो उसके बच्चे फिर बहुत डरे हुए, बोले माँ आज ना किसान फिर आया था और वो कह रहा था कि कल से मजदूर जो हैं वो फसल काटने के लिए आएंगे। तो चिड़िया बोली कि तुम्हें कैसे पता कि कल मजदूर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बातें कर रहा था मजदूरों से कि कल से तुम्हें ऐसे ऐसे करके फसलें काटनी है। चिड़िया ने कहा तुम चिंता बिल्कुल मत करो, कोई नहीं आएगा, तुम लोग आराम से रहो। फिर नेक्स्ट डे से वो जाने लगती है। फिर जब एक दिन वो कुछ टाइम ऐसे करके बीतता है, फिर एक दिन जब वो दाना पानी लेकर के वापस आती है अपने बच्चों के लिए, तो बच्चे फिर बहुत डरे हुए। बच्चे कहते हैं माँ कि नहीं, बच्चे बहुत खुश, बोले कि माँ आज किसान आया था, वो कह रहा था कि कल से इसकी फसलों की कटाई शुरू होगी, तो हमें तो टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो तो आएगा ही नहीं। तो चिड़िया बोली कि तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं आएगा, मुझे बताओ कि क्या बात हो रही थी। तो चिड़िया ने बच्चों ने उसकी कहा कि माँ वो आया था और कह रहा था किसी से दूसरे किसान से कह रहा था कि कल से मैं अपनी फसलें काटने के लिए मैं भी आऊँगा। तो बोली कि नहीं बच्चों, अब हमें आज के आज ही ये घोंसला छोड़ना पड़ेगा। तो बोले क्यों? तो बोले जब इंसान अपने कामों के लिए खुद पर भरोसा करता है और खुद पर डिपेंडेंट होता है,
तो वो काम वो ज़रूर करता है और वो काम उसका ज़रूर होता है। तो इस कहानी से मुझे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनी खुशी हो, अपने काम हो या अपनी जिम्मेदारियाँ हों, उस पर किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, सिर्फ अपने आप पे डिपेंडेंट रहना है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, लव यू, बाय।